खबर के साथ जो भोपाल से है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज GIS का शुभारंभ करने वाले हैं। देश के 300 से ज्यादा बड़े उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं। 50 से ज्यादा देशों के 133 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। जर्मनी, ब्रिटेन, जापान के निवेशकों को भी न्योता दिया गया है और GIS में कुल 18,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो देखिए, अब इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवेश को लेकर संबोधन होगा। साथ ही साथ उद्योगपतियों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और देखिए, आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो मिनट टू मिनट शेड्यूल है कि कब विभागीय सम्मेलन होगा, कब 1 to 1 चर्चा उद्योगपतियों के साथ होगी। और लगातार NDTV सुबह से पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। और वही देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम का पोस्ट भी आया। सीएम मोहन यादव ने उद्योगपति गौतम अदानी का स्वागत भी किया और कहा कि आपके आने से मध्य प्रदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे, आपके आने से मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और वही आपके विचार से युवाओं को दिशा भी मिलेगी। और साथ ही साथ पोस्ट के जरिए उन्होंने ये भी लिखा कि आपके दृष्टिकोण से प्रगति को भी नई दिशा मिलेगी। तो देखिए, गौतम अदानी वो भी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ सीएम मोहन यादव ने देखिए उनके स्वागत के बाद देखिए पोस्ट भी किया है और पोस्ट में क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार आपको फिर से बताते हैं कि स्वागत करने के बाद उन्होंने ये लिखा कि आपके आने से मध्य प्रदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे। तो देखिए, बड़ी बात कही है। इसके अलावा ये भी कहा कि आपके आने से मध्य प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब गौतम अदानी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे समिट में, उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है और दुल्हन की तरह राजधानी भोपाल सज चुकी है। तो देखिए, अब दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पर उनका स्वागत किया और ये बड़ी बातें कही कि सीएम मोहन यादव ने कहा कि आपके आने से निवेश बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। अब से थोड़ी देर बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। हम सबका सौभाग्य, खास भोपाल का और मध्य प्रदेश वासियों का, एक आज अलग प्रकार का दिन है। और संवैधानिक दृष्टि से भी उनने राजभवन में रात गुजार करके आज़ादी के बाद पहली बार गवर्नर के यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का रात गुजारना एक तरह से हमारी संविधान की मूल आत्मा का सम्मान भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जरूर आए थे, लेकिन वो राजभवन में कभी नहीं रहे, वो शिकारगाह में रात रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे इन्वेस्टर समिट भोपाल में होना ये बहुत शुभ संकेत है। इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और हमारी रोजगार की जो उपलब्धता की आवश्यकता है वो भी पूरी होगी। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है मध्य प्रदेश के लिए? किस तरह से मध्य प्रदेश और विकसित हो सकता है इन्वेस्टमेंट? मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ विकास की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश निवेश के लिए अच्छा प्रांत माना जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी इस समिट को लेकर बड़ी बातें कही। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी हमने सुना और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके थे और किस तरीके से गौरव की बात है। और समिट, जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है। भोपाल में पूरी तैयारियां हो चुकी है, विदेशी मेहमान पहुंचना शुरू हो चुके हैं, हलचल तेज हो गई है।
क्योंकि आपको बता दें कि ठीक 10:10 का समय तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और उसके कुछ देर के बाद GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ किया जाएगा। तो आज का दिन ऐतिहासिक बड़ा दिन और उस पल का इंतजार किया जा रहा है जब पीएम मोदी पहुंचेंगे और इस समिट का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर हमने देखा था लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेशी दौरे पर भी रहे थे, न्योता उन्होंने दिया था। और ये फिलहाल तस्वीरें देखिए आप, उद्योगपति गौतम अदानी जो कि इस समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे, मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और बड़ी बातें भी कही। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देखिए ठीक 10:10 का समय तय किया गया जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचने वाले, आपके पास क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में पहुंच रहे पीएम मोदी? देखिए, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होंगे, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल देश के तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो बिरला ग्रुप के चेयरमैन हो या अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हो या अन्य उद्योगपति हो, ऐसे कुल 300 उद्योगपति यहाँ पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में पहुँच चुके हैं। और जहाँ पर इनॉग्रेशन सेशन होना है, ये ठीक मेरे बाएं तरफ, इस जगह पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आधिकारिक तौर पर शुरुआत करेंगे। अभी भी तस्वीर देखेंगे आप तो यहाँ पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी हैं। उन प्रतिनिधियों के पहुँचने का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में बहुत संभव माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कई अलग अलग उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे और इसके बाद दिन भर मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के तमाम जो अफसर हैं वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। B2B और B2G यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट, दो तरीके के सेशंस हैं। इन कुल अलग अलग सेशंस में तमाम उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर उन्हें अवगत कराया जाएगा, उन्हें MP में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए और जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या एनर्जी हो या अन्य क्षेत्र हो, इन अन्य क्षेत्रों में किस तरीके से संभावनाएं हैं वो दिखाने की कोशिश की जाएगी। और जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें ये भी बताया जाएगा कि जिन लोगों ने अब तक मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया है उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। सफलता की एक कड़ी भी बताने की कोशिश होगी कि MP में जो संभावनाएं हैं वो अपार संभावनाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में। और यही वजह है कि कोशिश भी थी कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए भी उन्हें अवगत करा जाए। बहुत सारे डेलीगेट्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, क्या कहेंगे और कितना फायदेमंद मानते हैं इसे? लग तो रहा फ़ायदा तो होगा मध्य प्रदेश को, क्योंकि ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड से लोग आए हुए हैं। कुछ तो दे के जाएंगे, कुछ तो छोड़ के जाएंगे यहाँ पर। इसके पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हुए, अभी 60 से अधिक देश हैं जो इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। तो निवेश आने की संभावनाएं जो हैं उसे आप किस नज़र से देखते हैं? संभावना तो बढ़ चुकी है काफ़ी, और काफ़ी पॉजिटिव भी लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी निवेश आने वाला है। और हमें इस बात की खुशी है कि हम भोपाल में हमारे काफ़ी लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप स्पेशल इनवाइटी हैं, किस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं? हम भी समझने आए कि सरकार हम लोगों के लिए क्या करने वाली है, क्या नया होने वाला है। उम्मीद है कि कुछ नया होगा? हाँ, उम्मीद तो है, कुछ तो नया होगा। तो स्पेशल इनवाइटी हैं, डेलीगेट्स हैं, उनको उम्मीदें भी हैं। सर, आप डेलीगेट हैं, अच्छा ठीक है। बहुत सारे जो स्पेशल इनवाइटी हैं उन्हें भी उम्मीद है कि जो छोटे स्टार्टअप्स शुरू करके रखा है, चाहे वो भोपाल में अन्य जगहों पर, उनके लिए क्या कुछ विशेष है वो ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद इस जो इंतजार है वो खत्म होगा। बिल्कुल, अब कुछ देर के बाद इंतजार यहाँ पर खत्म होगा जब पीएम मोदी पहुंचेंगे और समिट का शुभारंभ करेंगे। दोबारा आपके पास लौटूंगे आकाश। अजय हमारे साथ जुड़ गए, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, आपके पीछे भी काफी ज्यादा हलचल तेज दिखाई दे रही है, बहुत सारे मेहमान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जरा जानकारी दें, अब कितना वक्त और लगेगा जब पीएम मोदी पहुंच जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और अलग अलग जगहों से जो आने वाले जो डेलीगेट्स हैं वो भी आ चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो एंट्री गेट है
जहां पर तमाम उद्योगपतियों के पहुंचना है और उनके पहुंचने के बाद इस आयोजन में जो है निवेश को लेकर चर्चा होगी। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंच चुकेंगे। सिक्योरिटी यहाँ की बहुत टाइट हो चुकी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं। सर क्या लग रहा है, क्या संभावना है? मैं लेट हो गया। तो ये राव उदय प्रताप सिंह थे जो गुजर के गए हैं यहाँ से, और इसके अलावा यदि तमाम मंत्री जो हैं वो पहुँच चुके हैं। और बात करें तो अभी हाल नादिर गोदरेज अंदर दाखिल हुए हैं और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला का आना अभी बाकी है और तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं वो इसी हॉल में, जो मेरे सामने हॉल देखेंगे आप तस्वीरें, जो मेन मीटिंग हॉल है, जहां मेन हॉल है जहां पे तमाम गेस्टों को आना है, जहां तमाम जो बड़े गेस्ट हैं वो मौजूद रहेंगे और ये ठीक उसी जगह पर मौजूद रहेंगे जहां पर ये इसी हॉल के अंदर तमाम ना सिर्फ निवेशक पहुंचेंगे बल्कि चर्चा होगी और उद्योगपति जितने भी हैं वो यहाँ दाखिल होंगे। उन सब के बीच में यदि बात की जाए तो अभी जितने डेलीगेट्स हैं उनके आने का सिलसिला ना सिर्फ जारी है बल्कि चर्चा जो है कुछ देर बाद शुरू होगी। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे, उसके बाद जो है मेन मीटिंग हॉल जो ठीक मेरे सामने की ओर है वहाँ पे शुरू होगी और अलग अलग विषयों पर मध्य प्रदेश के, चाहे माइनिंग का सेक्टर हो, चाहे पावर का सेक्टर हो, चाहे एनर्जी का सेक्टर हो या मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विषय हों, इन तमाम सेक्टर्स पर आधारित जितने भी उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में निवेशक हैं वो आज दिन भर अलग अलग डोमों में जो है अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं और वहाँ पर चर्चा ना सिर्फ करेंगे बल्कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा संभावना है। माइनिंग का एक सेक्टर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है जिसको लेकर तमाम उद्योगपति पिछले कुछ वर्षों में देश और विदेश के आते रहे हैं और बड़े पैमाने पर निवेश करते रहे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कृषि आधारित जो कामकाज हैं, जो उद्योग धंधे हैं वो ज़बरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले कुछ अर्से में तेज़ी से ना सिर्फ ग्रोथ पकड़े हैं बल्कि उनको लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है और आने वाले समय में भी और ऐसे क्या काम हो रहे हैं इसे लेकर राज्य सरकार डेलीगेट से आप बातचीत कर पाए। जरूर जो तमाम उद्योगपति हैं जिनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है मैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले राज्यसभा सांसद हैं वो भी आई हुई हैं। मैं जितने उद्योगपति जो आ रहे हैं मैं आपको उनसे बात करवाता हूं जो मध्य प्रदेश में क्या निवेश की संभावनाएं हैं और किन किन सेक्टर्स में निवेश हो रहा है और आने वाले समय में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं। ये तमाम निवेशक जो हैं वो आएंगे तो उनसे मैं पूछता हूँ क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में निवेश कितनी कारगर साबित होगी? यार हमारे मिनिस्टर साहब से पूछो आप। सर क्या लग रहा है ये इन्वेस्टर्स मीट मध्य प्रदेश के लिए क्या? So I am the Honorary Consul General of Albania to India, and I think there is a tremendous positivity towards the relations in economic, trade and economy that one can see between the two countries coming up, and I find this very, very promising in that regard. सर जो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में पहली बार इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, इसके पहले दूसरे शहरों में, इसके पहले दूसरे शहरों में, क्या लग रहा है इस इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से मध्य प्रदेश में विकास को लेकर कोई नई रफ्तार, कोई नए रोजगार, सबसे बड़ा सेक्टर किसको मानते हैं, किस चीज़ को अभी भी मानते हैं मध्य प्रदेश? मेरे हिसाब से बहुत सारे सेक्टर्स हैं, IT, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फार्मा एंड इवन हैवी इंडस्ट्रीज़। तो इन सब की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो आदमी देख रहा है मध्य प्रदेश और अल्बानिया देश के बीच में भी करी जा सकती है। कि वो तमाम निवेशक हैं जो ना सिर्फ आ रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में कहाँ कहाँ क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरीके से प्रदेश में रोजगार को लेकर नए अवसर स्थापित हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सुना। और भी कुछ निवेशक हैं जो सामने की और जो मीटिंग हॉल है जहां पर बिल्कुल अजय आपने जानकारी दी कहां पर मीटिंग हॉल है, कहां पर मीटिंग होगी और लगातार मैं तस्वीरों में देख पा रही हूं कि जो मेहमान है वो पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गए। दोबारा आपके पास लौटेंगे, आकाश का एक बार रुक कर लेते हैं। आकाश, सुबह हमने वो तस्वीरें देखी जब विदेशी मेहमान पहुंच रहे थे तो उनका मध्य प्रदेश की संस्कृति के साथ स्वागत किया जा रहा था। पीएम मोदी जब पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? संख्या में निवेशक यहाँ पर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश को बहुत लाभ होगा। ये तो काफ़ी आए भी हैं। देखिए ऐसा है कि आप मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर
वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें आने में थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि पोर्ट नहीं होने से उनको किराया बहुत लगता है। तो इस बार हमने पॉलिसी के अंदर 50% किराया देने का भी, जो भी सामान वो एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर उनको पोर्ट पर जाना है तो 50% उनको किराया भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हमारे यहाँ कम आई थी वो इस बार ज़्यादा आएगी। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि जाहिर सी बात है कि इस निवेश से यहां पर मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा। आकाश, जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पीएम मोदी के स्वागत को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, अब मैंने जैसा पहले बताया कि पहली बार कोई राजभवन में, यानी कि मध्य प्रदेश के राजभवन का प्रधानमंत्री मेहमान बना हो, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ही भोपाल में है और व्यापक तौर पर उनके स्वागत की तैयारियां दुल्हन की तरह भोपाल को सजाया गया है। खुद तमाम एमपी के दिग्गज नेता जो हैं वो स्वागत करने पहुंचे थे और जहां पर ये आयोजन होना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसे खास तौर पर मेहमानों के लिए और प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ जनजातीय संस्कृति, जनजातीय परंपरा को भी दिखाने की कोशिश की गई है। जो गोंड कलाकृतियां हैं और अन्य संस्कृतियां हैं उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है। हम नेता पहुंचे हैं, विधायक आशीष शर्मा मेरे साथ लेता हूं। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आप भी पहुंचे हैं, भव्य तरीके से भोपाल को सजाया गया है। कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और निवेश की जो संभावना है, राज्य सरकार दावा कर रही है कि निवेश की संभावनाएं बढ़ रही है। हमारे देवास जिले में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। मेरे खुद के यहाँ विधानसभा तैयारी है। धन्यवाद। युवाओं को रोजगार की क्या संभावना रहेगी? तो देखिए, लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी निवेश में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार देखिए यहां पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और आपको एक बार फिर से जरा बता दें कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इंतजार अब खत्म होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स समिट जहां पर हो रहा है वहां पहुंचेंगे और इस समिट का शुभारंभ होगा। निवेश को लेकर वो संबोधित करेंगे और संबोधन के बाद देखिए अलग अलग उद्योगपतियों के साथ यहां पर चर्चा भी होगी, उद्योगपतियों को सुना भी जाएगा। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर हमने देखा इसके पहले रीजनल इन्वेस्टरी कॉन्क्लेव भी हुआ और अब बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हो रहा है। प्रहलाद पटेल मंत्री, उन्होंने वो इस समिट को लेकर क्या कुछ करें, ये भी आपको जरा सुनवाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन है और वर्ष भर जो मोहन जी ने रीजनल कॉन्क्लेव्स किए हैं उसका एक प्रकार से एक समारोह है और उसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति है। तो तेज गति से चलने का और भी हमें कुछ सूत्र मिलेंगे। इंडस्ट्री के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, राज्य की अनुकूलता है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर तेज गति से आगे जाने का अवसर है। ये GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। प्रधानमंत्री जी आज इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश हर स्तर पर, हर स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। हम खनिज के मामले में स्थिति में हैं, हम भौगोलिक स्थिति से पूरे देश के मध्य में हैं, लॉजिस्टिक को लेकर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की आबो हवा बहुत अच्छी है, हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल जो विल है वो बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित करेगा। एक इंडस्ट्रियल स्टेट की और जॉब ओरिएंटेड स्टेट, अभी हम कंज्यूमर स्टेट थे लेकिन एक प्रोडक्शन करके हम दूसरों को देंगे और अपने आप को कंज्यूमर की जगह एक बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ देश के सामने रखेंगे। मुझे लगता है ये नई शुरुआत हुई है, शुभ शुरुआत हुई है और भविष्य के लिए हमारे लिए बड़ी संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने की शुरुआत। प्रधानमंत्री के आने के क्या मायने हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से दुनिया का सबसे सशक्त राजनेता और वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध राजनेता जब जिस भूमि पर जाता है तो कुछ ना कुछ वहाँ
तो देखिए, तमाम अलग अलग मंत्री को हम सुन रहे थे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर देखिए बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि ये जो समिट हो रहा है, जाहिर सी बात है इससे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और खास बात यह है कि पीएम मोदी की मौजूदगी यहां पर होने वाली है। ऐसे में कुछ तो अलग और कुछ तो खास होने वाला है। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जैसा कि देखिए हम अलग अलग मंत्रियों को भी सुन रहे थे, पहुंच रहे हैं और इस समिट को लेकर कई उम्मीदें, कई संभावनाओं को वो तराशते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। अगर आप कुछ और लोगों से बातचीत कर पाए कि समिट को लेकर वो कितने उत्साहित है? देखिए, बिल्कुल तमाम मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इस इन्वेस्टर समीट में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और ये वही गेट है जहां पर वो तमाम इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने के लिए मंत्री पहुंचे। उसके अलावा अंदर की बात करूं तो अंदर भी तमाम उद्योगपति पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पहुंचने का। उन सब के बीच में जितने भी जो निवेशक हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ, क्या पूरे मामले में इस मध्य प्रदेश में कितने निवेश की संभावना है और किस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश होना है, इन सब के बीच में जितना भी मध्य प्रदेश में अभी तक निवेश हुआ है और क्या संभावना है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभी तक है, खासतौर पर किस किस क्षेत्र में कितना कितना निवेश मध्य प्रदेश में आ सकता है, रोजगार को लेकर क्या संभावना है। पिछले कुछ अर्से में तमाम राज्य सरकारों को रोजगार की संभावनाओं के बीच में सबसे ज़्यादा जूझना पड़ा था और यही कारण रहा है कि जो साल भर हुआ तकरीबन मोहन सरकार को, उसके बाद ये इन्वेस्टर्स मीट हो रही है। तो समझा जा सकता है कि कितनी तेजी से मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर कवायद चल रही होगी, इंडस्ट्रीज लगाने को लेकर फैसला किया जा रहा होगा सरकार में। इसके अलावा यदि बात की जाए तो तमाम निवेशक हैं जो अरे, जैसे कि आप बता रहे थे कि रोजगार की संभावना से जूझना पड़ता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो समिट होगा इसके बाद रोजगार की अपार संभावनाएं यहाँ पर होंगी कि बाहर से भी लोग रोजगार के लिए मध्य प्रदेश की तरफ देखेंगे। अजय, बिल्कुल, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी जिस तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए थे, उसके बाद ये तय किया गया था कि अब मध्य प्रदेश के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जितने सफल रहे थे और अलग अलग जगह जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों के साथ चर्चा की थी और उनको मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में, जहाँ वो चाहे सिंगल विंडो के माध्यम से हो या किन्हीं दूसरे माध्यमों से हो, सरकार ने कहा था कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दो टूक कहा था कि थोड़े बहुत पेपरों में भी कमी रह जाती है तो मध्य प्रदेश में निवेशकों को ना सिर्फ आमंत्रित करेंगे बल्कि उद्योग धंधे स्थापित करने में उनको मदद करेंगे। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जिला स्तर पे भी जो है, पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मोहन यादव इस की समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिले स्तर पर भी जो है हम निवेशकों को ना सिर्फ लुभाएंगे बल्कि उनसे बातचीत करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना को टटोलेंगे। मतलब पहले रीजनल हुई थी, फिर नेशनल हुई, अब एक बड़ा आयोजन हुआ, उसके बाद अब जिले स्तर पर जो है सरकार पहुंचने वाली है। खासतौर पर वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों को, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो छोटे उद्योग धंधे संचालित करते हैं, जो स्थापित करते हैं, उनको वहाँ पर ना सिर्फ स्थापित करने की बात है बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में किन किन स्थानों पर बेहतर। सर क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में ये निवेश की संभावनाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं? तो देखिए, मौके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, मेहमान पहुंचना शुरू हो रहे हैं और समिट को लेकर इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी का पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।